अचानक ईरान में उतरे रूस के खतरनाक हथियार, उधर किम जोंग महायुद्ध के लिए हुए तैयार। क्या होने वाला है अमेरिका पर सबसे बड़ा प्रहार। ईरान में रूस की एंट्री से घूम जाएगा ट्रंप का दिमाग, वॉशिंगटन के लिए भी खतरे की घंटी। चीन भी है नाराज, किम जोंग ने भी दिखाई अपनी ताकत। ईरान के चक्कर में पूरा अमेरिका ले डूबेंगे ट्रंप, चकनाचूर हो जाएगा सारा घमंड। समुद्र में अमेरिका को डुबाने की किम जोंग ने कर ली तैयारी। अमेरिका के लिए ईरान से डराने वाली खबर आई है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी की तो रूस से अचानक ईरान में ऐसे खतरनाक हथियार उतरे जिसे देखकर वॉशिंगटन भी हिल जाएगा। चीन पहले ही भड़का है और अब किम जोंग ने अमेरिका को समंदर में ही डुबाने की तैयारी कर ली है। शुरुआत रूस से करते हैं, फिर किम जोंग का वो धमाका दिखाएंगे जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। ट्रंप और उनके सहयोगी मान रहे थे कि उनके हमलों से ईरान की हवाई ताकत और नेवी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी तेहरान के आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। तेहरान के आसमान में अचानक रूसी अटैक हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए, वो भी छुप छुपा कर नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला नजर आए। ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि सीधा सीधा ट्रंप को मैसेज है। ट्रंप ने यूक्रेन के जरिए रूस को परेशान किया है और अब रूस अपना बदला ईरान के जरिए ले सकता है। एक लंबी जंग जिसमें अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूसी Mi-28 वेट अटैक हेलीकॉप्टर को हाल ही में ईरान को दिया गया है। जो लोग समझ रहे थे कि ईरान कमजोर हो गया है, उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। Mi-28 हेलीकॉप्टर की खासियत ही इसे खतरनाक बनाती है। यह सिर्फ हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक फ्लाइंग डिफेंस सिस्टम प्लेटफॉर्म भी है। यह लो फ्लाइंग टारगेट्स जैसे ड्रोन या क्रूज मिसाइल को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। अभी तक अमेरिका रडार से बचने के लिए जमीन के काफी करीब आकर स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन अब ईरान उससे जवाब दे सकता है। यह हेलीकॉप्टर एडवांस मिसाइल सिस्टम से भी लैस है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकता है। इन हेलीकॉप्टरों के कुछ हफ्ते पहले ही ईरान पहुंचने की खबर आई थी। मतलब ये कोई सामान्य डिलीवरी नहीं थी बल्कि पहले से प्लान किया गया सैन्य अपग्रेड था। ईरान ने सिर्फ हवा में ताकत नहीं दिखाई बल्कि जमीन और समुद्र पर भी तैयारी तेज कर दी है। जैसे ही अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की बात की, ईरान ने अपने सबसे खतरनाक नेवल कमांडो ताकतवरान यूनिट को तैयार कर दिया। ये कमांडो पानी के अंदर से बिना पता चले दुश्मन के जहाजों तक पहुंच सकते हैं, हमले कर सकते हैं और वापस लौट सकते हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज को घेरा, फिर भी चीन को रोक नहीं पाया। खबर है कि चेक पॉइंट पर ब्लॉक के बाद भी चीन का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया था। मई में ट्रंप चीन जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और चीन आमने सामने आ रहे हैं। ईरान ने नाकेबंदी को लेकर ट्रंप को धमकाया है और कहा है कि फारस और ओमान की खाड़ी में मौजूद बंदरगाहों को ईरान धुआं बना देगा। ट्रंप का कांड और ईरान की चेतावनी बता रही है कि मामला अभी और बिगड़ने वाला है। यूएई से लेकर कतर और सऊदी टेंशन में है। ईरान जो कहता है वो करता भी है। रूस और चीन ने खेल किया तो किम जोंग भी पीछे नहीं है। मौका मिलते ही किम अमेरिका को समुद्र में डुबाने के काम में लगे हैं। किम जोंग ने अपने सबसे शक्तिशाली विध्वंसक वॉरशिप चोए ह्यून से क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें दागी। किम जोंग ने खुद खड़े होकर अपना ये नया कारनामा दिखा। दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर है। ऐसे में उत्तर कोरिया इस तनाव का फायदा उठाकर अपनी सैन्य तकनीकी को अपग्रेड कर रहा है। केवल एक दो मिसाइलें नहीं बल्कि वॉरशिप का पूरा बेड़ा तैयार किया जा रहा है। चोए ह्यून जैसे विध्वंसक पोतों का निर्माण यह दिखाता है कि अब पुरानी नौसेना के बजाय आधुनिक नेविगेशन और एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस हथियारों पर ध्यान दे रहा है। इस तनाव के बीच किम जोंग अपने परमाणु और मिसाइलों पर भी काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के पास अब ऐसी तकनीकी है जो दुश्मन के रडार को छका सकती है और लंबी दूरी तक मार कर सकती है। उनकी मिसाइलों का कंट्रोल सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और सटीक हो गया है। ये सब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। एक गलती और तीन ताकतवर देश साथ में कूदकर अमेरिका के साथ ट्रंप के घमंड को भी मिट्टी में मिला सकते हैं, क्योंकि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका बस बातों का ही शेर है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए।